कक्षा 12वीं में बही खाता एवं लेखाकर्म विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम वीडियो में बात करेंगे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की, अर्थात रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके पहले वाले वीडियो में हमने साझेदारी की विशेषताएं, आशय, प्रकार की बात की थी। आइए जान लेते हैं किसे कहते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन होने को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। फर्म के विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण इत्यादि फर्म के पुनर्गठन के कारण होते हैं। और जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो विद्यमान समझौता समाप्त हो जाता है और नया समझौता लागू हो जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे हमको लेखे भी सीखना होते हैं, करना होते हैं। साझेदारी फर्म की विशेषताओं की यदि बात करें तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की विशेषताओं में सबसे पहला हम शामिल करेंगे कि साझेदारी फर्म की विद्यमानता इससे प्रभावित नहीं होती है। दूसरा, पुनर्गठन से साझेदारों के मध्य अनुबंध में परिवर्तन हो जाता है, नया समझौता लागू हो जाता है और पुनर्गठित फर्म अपना व्यवसाय शुरू रखती है। इसके अलावा पुनर्गठन से पुराना अनुबंध समाप्त होकर नया अनुबंध लागू हो जाता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाओं की यदि हम बात करें तो कई सारी दशाएं हैं। उनमें सबसे पहला है विद्यमान साझेदारों के पारस्परिक लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। यदि फर्म की पूंजी में वृद्धि या प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी या अन्य किसी कारण से विद्यमान साझेदार पारस्परिक लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय करते हैं तो ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। नए साझेदार का फर्म में प्रवेश जब संलेख में उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति को पूंजी, प्रबंधन की कुशलता, तकनीकी ज्ञान या अन्य कारणों से साझेदारी फर्म में सम्मिलित किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, तो ऐसी दशा में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। विद्यमान साझेदार की मृत्यु हो जाना या अवकाश ग्रहण करना या निवृत्ति हो जाना, जब विद्यमान साझेदारी से किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, अवकाश ग्रहण कर लेता है वो या उसको सेवानिवृत्ति मिल जाती है, तो ऐसी दशा में शेष साझेदारों द्वारा साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण या संविलियन हो जाना, जब प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए या व्यवसाय की लागत में कमी करने के लिए या प्रबंधन की कुशलता का लाभ उठाने के लिए दो से अधिक फर्म मिलकर कार्य करने लग जाती है, उनका एकीकरण हो जाता है। ऐसी दशा में भी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का विषय उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थियों, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है और इसके पहले आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक को एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं लिखिए। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे त्याग और लाभ प्राप्ति का अनुपात किसे कहते हैं और उन दोनों में क्या अंतर होता है। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि घर बैठे आपको विषय को पढ़ने का अवसर इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है। जय हिंद।